Good morning, student. In our last class, we finished up to the second question of exercise 2.3, and today first we do the last question of this exercise, and after this we start new exercise, that is exercise 2.4. So the last question of this exercise is check whether 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x. 7 plus 3x, 3x cube plus 7x का factor है या नहीं? So how we determine it is factor or not? When we divide 3x cube plus 7x, if the remainder is equal to 0, and the remainder 0 मतलब that means it is a factor. If the remainder is not equal to 0, that means it is not its factor. जैसे अपन 20 को divide करें 2 से, if we divide 20 by 2, so we get 10, and remainder is 0, so 2 is the factor of 20. अपन क्या कहेंगे जो 2 है वो 20 का क्या है फैक्टर. इस टाइप के क्वेश्चन को अपन दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एक डिवीजन मेथड से एंड सेकंड वन इज बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम. तो अपन पहले रिमाइंडर थ्योरम से इसको सॉल्व करते हैं. पहले जो पॉलीनोमियल है, पॉलीनोमियल को अपन रिप्रेजेंट करेंगे यहां px से, क्योंकि यहां पे वेरिएबल क्या है अपना x, बाकी का अपन लेते हैं py. सो px इज इक्वल टू 3x प्लस 7x. उसके बाद जो अपना पॉलीनोमियल है जिससे अपन को डिवाइड करना है, लीनियर पॉलीनोमियल, इसको अपन पुट करेंगे 0 के इक्वल, पुटिंग 7 plus 3x equal to 0. So here we get the value of x is minus 7 upon 3. पहले 7 जाएगा नेगेटिव होगा, 3 जाएगा तो डिवाइड में होगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है. इसके बाद अपन यूज करेंगे रिमाइंडर थ्योरम. यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम का यूज किया है यहाँ पे. तो अपन करते क्या है फ्रेंड, जिसको अपन को डिवाइड करना था, when पॉलीनोमियल 3x cube plus 7x is divided by 7 plus 3x, or we can say 3x plus 7 is divided by 7 plus 3x. So remainder is given by, तो अपन को जो remainder है, so remainder is given by, जो अपन को remainder है वो किसमें मिलेगा, यहाँ x की जगह अपन रिप्लेस करेंगे -7 upon 3 से. We replace this x by -7 upon 3. We have, तो यहाँ पे जो अपना x था, in place of x what we take -7 upon 3. So the polynomial 3x cube, that means -7 upon 3 का cube plus 7x, that means 7 into -7 upon 3. 7 into -7 upon 3. We know the cube of 7 is 343. और नेगेटिव पे जब भी क्यूब हो तो क्या था नेगेटिव, और नेगेटिव पे जब स्क्वायर हो तो क्या होता पॉजिटिव. और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27. साथ में बाहर क्या था अपना 3. यहाँ पे 7 का हो जाएगा 49 और 3 का आ जाएगा 3. 7 जब 49 पॉजिटिव नेगेटिव आएगा और 3 का आएगा और 3. यहाँ पे इसको अपन कैंसिल करें, 3 1 जा 3 एंड 3 9 जा 27, 3 9 जा 27. So we get 343 upon 9 minus 49 upon 3. To add this value, first we take LCM because denominator are different. Denominator different है, पहले LCM लेंगे, that is 343. LCM आएगा 9. We multiply this number, numerator and denominator of this number by 3. So 49 3s are 147. और यहाँ पे आ जाएगा अपना 9. इनको ऐड करोगे so we get 490 upon 9. यहाँ पे हमने देखा किया p minus 7 upon 3 is not equal to 0. Is not equal to 0. That means 7 plus 3x is not a factor of 3x cube
is not a factor of 3x cube plus 7x. यदि जो 0 के इक्वल मिल जाता है आपको, that means it is a factor of 3x cube plus 7x. जे अपन ने सॉल्व किया by using रिमाइंडर थ्योरम. अब इसको अपन देखें जैसे डिवीजन मेथड से, तो डिवीजन करते हैं इसका 3x 7 plus 3x था, so we take 3x plus 7. 7 plus 3x को अपन ने लिखा 3x plus 7 और डिवाइड करना है अपन इसको 3x cube plus 7x. We want 3x cube और यहाँ पे हमने 3x, so we multiply by x square. किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन? x square से. यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, so we get 3 1 3x into x square x cube. Now we multiply 7 by x square, so we get 7x square. इसके बाद जब अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे? चेंज. तो j हो जाएगा 0 और यहाँ से अपन को मिलेगा माइनस 7x square plus 7x. कितना मिला अपन को? माइनस 7x square plus 7x. अब यहाँ पे 3x और चाहिए अपन को क्या है? 7x है. कितना? 3x और चाहिए अपन को 7x square. तो कैसे आएगा ये? 3x में अपन किस नंबर से मल्टीप्लाई करें? सो वी गेट 7x square. किससे करें? तो यहाँ से अपन इसको 7x square को डिवाइड करके देखें 3x से. x से x कैंसिल होगा, एक बचा कितना? 7/3 माइनस का 7/3. करो यहाँ पे एक x भी बचा है, तो 3 से 3 कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा? 7x square. और यहाँ इसको करेंगे तो 7 से जब 49/3 और x का आ जाएगा x. After this we subtract, so sign will be changed. दोनों नेगेटिव थे, दोनों पॉजिटिव हो गए. यहाँ दोनों पॉजिटिव थे, साइन चेंज किया, दोनों नेगेटिव. सब्ट्रैक्ट करने पे साइन क्या होंगे? चेंज. यहाँ पे अपना रिमाइंडर 0, यहाँ पे एलसीएम लोगे. क्या लोगे? एलसीएम. तो 7 3 जा 21 और 49, तो यहाँ पर अपना आएगा प्लस का 70/3x. कितना आया? 70/3x. 70/3x. यहाँ पे है 3x, चाहिए अपन को क्या? 70/3. सेम के लिए अपन इसको भी लिखे कि 3x में अपन किससे मल्टीप्लाई करें? सो वी गेट 70/3. कितना आ जाए? 70/3x. तो यहाँ पर भी अपन डिवाइड करके देखें 3 into 3x और यहाँ पे है 70x. तो x से x कैंसिल, बचा क्या? 70/9. तो कितनी से होगा? 70/9. तो 70/9, 3 से 3 कैंसिल होगा, 9 कैंसिल हुआ तो 3 बचा. x 7 का भी मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 7 से 49 और 0 का 0 और नीचे डिनोमिनेटर में 9 था तो 9. चेंज द साइन. दोनों साइन चेंज किए क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है. सब्ट्रैक्शन साइन विल बी चेंज. जी बचा अपना 0, यहाँ से अपना क्या आ गया? 490/9. That is remainder is 490/9. In both case remainder is same. That means 7 plus 3x is not a factor of 7 plus 3x is not a factor of 3x plus 7x. Now see the next exercise, exercise 2.4. In this exercise, they ask to determine the polynomial is a factor of the following polynomial or not. इसमें अपन को फैक्टर के बारे में बात करनी. प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने रिमाइंडर के बारे में बात की थी और स्टार्टिंग में when we discussed the basic portion of this chapter, तो उसमें अपन ने बात की थी दोनों थ्योरम के बारे में कि जब अपन रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे in last if we get 0, the polynomial is become 0 on particular value of x, that means it is a factor of this polynomial. उसका क्या होगा? वो फैक्टर होगा. if the remainder is not equal to 0, तो उसका मतलब क्या होगा कि वो जो पॉलीनोमियल है जिससे अपन ने डिवाइड किया था वो उसका फैक्टर नहीं होगा. और इसको अपन ने अभी पिछले क्वेश्चन में भी दो मेथड से किया था. तो एक मेथड था बाय डिवीजन मेथड, डायरेक्ट डिवाइड करके अपन रिमाइंडर मिल जाता था हमको बाय डिवीजन मेथड, और दूसरा अपना था बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम. एक तो डिवाइड करके कर सकते हैं और दूसरा बाय रिमाइंडर थ्योरम से कर सकते हैं. रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम बोथ आर अप्रॉक्स सेम. यदि रिमाइंडर अपन को 0 मिलता है, that means it's said to be its factor. रिमाइंडर is
सबसे पहले अपन क्या करते हैं, लेट पॉलिनोमियल को अपन रिप्रेजेंट करते हैं p और जो वेरिएबल है उसको लेंगे px। यहाँ पे अपना पॉलिनोमियल है x³ + x² + x + 1, x³ + x² + x + 1, और इसको अपन को डिवाइड करना है किससे, x + 1 से। चार पॉलिनोमियल में सेम है तो इसको अपन क्या करते हैं, पुटिंग x + 1 = 0, जिससे वो बोलते हैं कि जिसका फैक्टर है कि नहीं उसको अपन 0 के इक्वल पुट करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम से जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे x की वैल्यू जो आएगी दैट इज -1, x इज इक्वल टू -1। अब अपना नेक्स्ट स्टेप क्या है, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम when px that means x³ + x², when px x³ + x² + x + 1 is divided by x + 1, so remainder is given by, जब अपन x + 1 से डिवाइड करेंगे तो जो अपन को रिमाइंडर है वो अपन को कहां पे मिलेगा, is given by p, जो x की वैल्यू आएगी, b replace x by -1, x equal -1, so we replace this value of x by -1, that means x³ -1 का cube, x² that means -1 का square plus x that means -1 plus 1। The cube of negative value is always negative, नेगेटिव वैल्यू का जो क्यूब होगा वो नेगेटिव होगा, और 1 का क्यूब क्या होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता, लेकिन नेगेटिव वैल्यू पे जब स्क्वायर हो तो क्या आता, माइनस। क्यों, जब नेगेटिव होगा तो क्या आता, पॉजिटिव। नेगेटिव इनटू नेगेटिव होगा तो क्या आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव फिर से मल्टीप्लाई हुआ माइनस में तो क्या आएगा, नेगेटिव। यहाँ पे प्लस माइनस प्लस 1, -1 + 1 0, -1 + 1 0, दैट इज 0। क्या आया, 0 के इक्वल आया। तो यहां से हम लिखेंगे सिंस p1 = 0, तो अपना जो आंसर है x + 1 is a factor of, we get remainder is equal to 0, that means x + 1 is a factor of x³ + x² plus x plus 1. This way, by using the remainder theorem, we find out the x plus 1 is a factor of the polynomial or not. Now see the next one, x plus 1 is a factor of, यहाँ पर जो अपना polynomial है second one, वो क्या है, x⁴ x³ x² plus x plus 1, like the previous one। यहाँ पर सिर्फ क्या है, x⁴ एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर अपन जो फैक्टर है वो डिटरमाइन करना, वो क्या है, x + 1 ही है, इसको अपन 0 के इक्वल पुट किया तो अपन को क्या मिलेगा, x = -1। क्या मिलेगा, x = -1। तो अपन रिमाइंडर थ्योरम से इसको सॉल्व करें तो when px that is x⁴ x³ plus x² plus x plus 1, जब इसको अपन डिवाइड करेंगे किससे, x + 1 से, तो रिमाइंडर अपन को कहां पे मिलेगा, p - 1। कहां पे मिलेगा, p - 1। तो द वैल्यू ऑफ x, या x को हम रिप्लेस करेंगे किससे, -1 से। सो इफ रिमाइंडर वी गेट इज इक्वल टू 0, दैट मींस x + 1 इज इट्स फैक्टर। x + 1 उसका क्या होगा, फैक्टर। जब रिमाइंडर जो सॉल्व करने के लास्ट में क्या मिलता है कि 0। यहां पे अपन देखें x⁴ that means -1⁴ -1³ -1² -1 plus 1। We replace x by -1 of the polynomial। 1 जब इवन पावर हो तो किसमें आता है, पॉजिटिव में। नेगेटिव के ऊपर जब इवन पावर हो तो रिजल्ट आएगा अपना पॉजिटिव में, और जब ऑड पावर हो तो किसमें आएगा, नेगेटिव में। -1 + 1 0 +1 - 1 0 +1 यहाँ
इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, जो x प्लस 1 है इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x की पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसका क्या नहीं होगा, फैक्टर नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज़ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। पिछले में रिमाइंडर 0 था तो वो क्या था, फैक्टर था। यहां पे नहीं है तो इट इज नॉट अ फैक्टर, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। नाउ सी द थर्ड वन, हियर द पॉलिनोमियल इज x वेरिएबल है, तो यहां पर भी अपन लेट करेंगे किससे, px इक्वल x raised to the power 4 प्लस x raised to the power 4 प्लस 3x क्यूब 3x स्क्वायर 3x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। किसको लेट करेंगे, 3x x की पावर 4 3x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को अपन px के इक्वल लेट किया, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। एंड आफ्टर दिस चेक करना है अपन को x प्लस 1 से, मींस डिवाइड किससे करना है, x प्लस 1 से, तो इसको अपन पुट करेंगे 0 के इक्वल, सो वी गेट x इक्वल -1 और अपन रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे। तो इसमें अपन क्या करेंगे, व्हेन पॉलिनोमियल x की पावर 4 3x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। जब x प्लस 1 से उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, अपन रिमाइंडर थ्योरम से करते तो अपन को जो रिमाइंडर है वो कहां पे मिलेगा, p - 1 x की इस वैल्यू पर। यदि अपन डायरेक्ट करते एंड बोथ द केस द रिमाइंडर इज स्टिल सेम, तो यहां पे हम रिप्लेस करें x को -1 से, दैट मींस x की पावर 4 -1 की पावर 4 प्लस 3x क्यूब दैट मींस 1 का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर दैट मींस 3 1 स्क्वायर प्लस x प्लस 1। वी रिप्लेस x by -1। जब नेगेटिव नंबर पे इवन पावर हो तो पॉजिटिव में आएगा, और 1 पर कोई भी पावर हो 1 ही आएगा। नेगेटिव नंबर है और ऑड की पावर है तो क्या आएगा, नेगेटिव। 1 का आएगा 1 और 3 का -1 में करेंगे माइनस, यहां पे ये पॉजिटिव हो जाएगा -1 प्लस 1। हियर वी गेट 3 से 3 कैंसिल होगा, 1 से 1 कैंसिल होगा, एंड लास्ट वी गेट प्लस 1 से जो नेगेटिव 1 या इन दोनों को कैंसिल कर दो, इन दोनों को कैंसिल कर दो, लास्ट टर्म में क्या बचेगा, 1 p पर 1, दैट मींस p - 1 इज नॉट इक्वल टू 0, therefore x plus 1 is not a factor of x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। यहाँ पे रिमाइंडर नंबर को 0 के इक्वल ही मिला, तो उसका जो क्या नहीं होगा, फैक्टर नहीं होगा। नाउ सी द लास्ट वन, द पॉलिनोमियल इज, यहाँ पर भी वेरिएट करना क्या है, x है, सो इट विल आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय px, और जो भी पॉलिनोमियल है वो क्या है, x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2x ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 2x एंड लास्ट प्लस रूट 2, लास्ट में क्या होगा, प्लस रूट 2। इसको भी अगर को डिवाइड करना है x प्लस 1 से, तो यहाँ पर भी इसको अपन पुट करेंगे 0 के इक्वल, और यहाँ से भी अपन की जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -1। तो यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, व्हेन px, जो अपना px है वो क्या है, x की पावर 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2x प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 व्हेन वी डिवाइड इट बाय x प्लस 1। जब अपन इसको x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इज गिवन बाय, जो रिमाइंडर है वो कहां पे मिलेगा, जो px था वो क्या हो जाएगा, p - 1। रिमाइंडर अपन को x की इस वैल्यू में मिलता है, तो अपन रिप्लेस करते हैं इस x को किससे, x की वैल्यू से, दैट इज -1। तो अपन इसको रिप्लेस करें, therefore p - 1 इक्वल टू x क्यूब दैट इज
नेगेटिव नंबर ऑड पावर नेगेटिव, यहाँ पर जो पॉजिटिव आएगा लेकिन अगेन मल्टीप्लाई नेगेटिव से होगा तो नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव का क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इसका और इसका पर मल्टीप्लाई करके तो पॉजिटिव ब्रैकेट ओपन कर दें तो 2 + √2 और लास्ट में क्या है √2, पॉजिटिव √2 था लास्ट में तो पॉजिटिव √2 है अपना। यहाँ से अपन देखें माइनस का 2 आएगा प्लस √2 क्या आएगा 2√2, -1 -2 +2 का +2 √2 ये दोनों कैंसिल होंगे, यहाँ पे अपना बचेगा 2√2 सिंस p - 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर भी जो x + 1 है, यहाँ पर भी जो x + 1 है वो क्या होगा इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x³ माइनस x² x2 माइनस x² माइनस 2 + √2x प्लस √2, इसका क्या नहीं होगा ये फैक्टर बाय बिकॉज़ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 व्हेन वी रिप्लेस x by -1. Let's see the second question of the exercise. This is also same as the previous one, लेकिन यहाँ पर सिर्फ उसमें क्या था x + 1 से करना था, लेकिन यहाँ पे हर एक पॉलिनोमियल के लिए डिफरेंट डिवीजन दिया गया है। अपने डिविडेंड भी यहाँ पर अपन देखे फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम वो था अप्रोक्सीमेटली सेम, उसमें सिर्फ रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए 0 मिलना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा फैक्टर पर। यहाँ पर अपन नॉर्मली देखते हैं कि जो अपना डिविडेंड होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पर यदि हम देखें जो अपना डिविडेंड है दैट इज px इक्वल टू जो डिवीजन हमने दिया है दैट इज gx, जब अपन डिवाइड करेंगे तो कोसेंट अपन मान लें qx आएगा, सब x के फॉर्म में अपन ले लो वेरिएबल को, और यदि अपना रिमाइंडर क्या आ जाए 0, जो rx है इसको अपन rx ले लो या फिर ra भी लेते हैं कांस्टेंट का लो, तो कई बार कांस्टेंट जैसे -490/9 बचा था वो कांस्टेंट था, कई बार पॉलीनोम x के फॉर्म में भी बचता है रिमाइंडर, तो यहाँ पर यदि क्या हो 0 रिमाइंडर क्या हो 0, सो वी कैन से gx इज इट्स फैक्टर, gx इसका क्या होगा px का फैक्टर होगा। अब अपन इसको देखें उसी वे में रिमाइंडर थ्योरम से अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे जो अपना पॉलीनोमियल है ऐड करने की जरूरत नहीं है, गिवन है अपन को px इक्वल टू 2x³ प्लस x² माइनस 2x 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1, जे अपना पॉलीनोमियल है 2x³ प्लस x² माइनस 2x प्लस 1 डिवाइड करना है gx इक्वल x प्लस 1 से, तो अपन इसको गोइंग पुट करेंगे किससे इक्वल पुटिंग gx that is x plus 1 equal to 0, so we get x equal -1, x equal क्या मिलेगा यहाँ पर -1, अपन यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में कोई रिमाइंडर 0 मिल जाए तो वो अपन डिटरमाइन कर देंगे इट इज अ फैक्टर यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम का यूज किया तो जो अपना पॉलीनोमियल है व्हेन px इक्वल टू x³ प्लस x² माइनस 2x प्लस x² माइनस 2x माइनस 1 is divided when polynomial 2x³ plus x² minus 2x minus 1 is divided by the polynomial का gx, जब अपन इसको gx x plus 1 से डिवाइड करेंगे सो रिमाइंडर इज गिवन बाय अपन को निकालना रिमाइंडर है, रिमाइंडर 0 है मतलब फैक्टर है, सो रिमाइंडर इज गिवन बाय जो px को हम रिप्लेस करेंगे किस चीज से -1 से, कहां से रिप्लेस करेंगे अपन -1 से, तो यहां पर
2x cube that is 2 minus 1 का cube x square that is minus 1 का square minus 2x that is minus 2 into minus 1 minus 1 नेगेटिव नंबर पे ऑड की पावर है तो नेगेटिव आएगा और 2 बन जाएगा 2 नेगेटिव नंबर स्क्वायर है पॉजिटिव हो जाएगा 2 बन जाएगा 2 नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल यहां पर अपने क्या आ जाएगा 0 यहां पे जो अपना p1 है वो किसके इक्वल आ गया 0 के इसका मतलब क्या हुआ है gx x plus 1 is a factor of 2x cube is a factor of 2x cube plus x square minus 2x minus 1 2x cube plus x square minus 2x plus 1 का जो gx था वो क्या है फैक्टर y because we get at p minus 1 the remainder is 0. Now see the next one. Here the polynomial is px equal x cube plus 3x square plus 3x plus 1. यहाँ पे जो अपना polynomial है that is x cube plus 3x square plus 3x plus 1. x cube plus 3x square plus 3x plus 1 इसको डिवाइड करेंगे x plus 2 से जो gx है फाइंड आउट करना है x plus 2 is its factor or not तो इसको पुट किया मैंने किसके इक्वल 0 के तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी -2 LHS से RHS तक जाने पर साइन चेंज होगा माइनस में आएगी when px equal x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by gx equal x plus 2 so the remainder is given by p minus 2 that means we replace x by minus 2 of this polynomial the x is replaced by minus 2 this polynomial के x को अपन minus 2 से replace करने पर if we get remainder is equal to 0 that means x plus 2 is its factor इसका मतलब है जो x plus 2 है वो क्या होगा उसका factor अपन replace करते हैं minus 2 से तो that means x cube minus 2 का cube 3x square that means minus 2 का square plus 3 into x that means 3 into minus 2 plus 1 2 का क्यूब होगा 8 लेकिन नेगेटिव पे जब ऑड पावर हो तो क्या आएगा नेगेटिव 2 का स्क्वायर होगा 4 और 3 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो क्या आएगा 12 नेगेटिव के ऊपर इवन पावर है पॉजिटिव आएगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 जा 12 3 2 जा 6 माइनस का आएगा और प्लस 1 प्लस कितना है 1 माइनस 8 प्लस 12 माइनस 6 प्लस 1 यदि अपन माइनस माइनस के ऐड कर लें तो आएगा -14 प्लस के अपन देखें तो 12 प्लस 1 आएगा कितना 13 तो यहाँ पे अपन को जो p minus 2 पर मिला तो क्या मिला -1 which is not equal to 0 क्या मिला -1 जो कि 0 के इक्वल नहीं है यहाँ पर चाहे तो ऐसे ही लिख दें इसको since p minus 2 is not equal to 0 p minus 2 is not equal to 0 इसका मतलब and gx equal x plus 2 is not a factor of px equal x cube plus 3x square plus 3x plus 1 इसका क्या नहीं होगा वो फैक्टर नहीं होगा why because at p minus 2 the remainder is not equal to 0 now we see the last one of second question the polynomial px equal x cube minus 4x square x cube minus 4x square plus x plus 6 अपन फाइंड आउट करना डिटरमाइन करना है कि x minus 3 is its factor or not तो अपन रिमाइंडर थ्योरम का अगेन यूज किया when px equal x cube minus 4x square plus x plus 6 is divided by gx equal x minus 3
So we get remainder at x equal x को रिप्लेस करेंगे अपन 3 से, तो जो अपन को रिमाइंडर है वो कहां मिलेगा p3 पर। यहाँ पे gx x - 3 को 0 के इक्वल पुट किया, किसके इक्वल पुट किया 0 के, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आई वो क्या है अपनी 3। when gx x - 3 is equal to 0, so we get remainder at p-3 पर। तो अपन रिप्लेस करते हैं x को 3 से, तो x क्यूब दैट मींस 3 का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर दैट मींस 3x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर होगा 27, 3 का क्यूब होगा 27, 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 4 जा 36 प्लस 3 प्लस 6। यहाँ पर अपन नेगेटिव 6 और 3 9, 6 और 3 9 और 27 नेगेटिव वाले ऐड किए, पॉजिटिव वाले ऐड किए, अपन को रिमाइंडर क्या मिला 0। रिमाइंडर क्या मिला 0। दैट मींस gx equal x - 3 is a factor of, that means and gx equal x - 3 is a factor of x cube minus 4x, x cube minus 4x square plus x plus 6। इसका क्या होगा फैक्टर y, because we get remainder is equal to 0 when we put x minus 3 equal 0 and x equal 3 and we replace x by 3, so when last the remainder is equal to 0, that means it is a factor of the given polynomial। Let's see the question number 3, find the value of k। यहाँ पे अपन को फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ k, और जबकि x minus 1 is a factor, जो ऑलरेडी क्या है इसका फैक्टर है, ये जो पॉलीनोमियल दी है इसके फैक्टर है, तो पहले अपन रिमाइंडर निकालेंगे। फर्स्ट वी फाइंड आउट द रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम से अपन रिमाइंडर निकाल के उसको इक्वल रखेंगे किसके 0 के, 0 के इक्वल रखेंगे क्यों, बिकॉज़ x minus 1 is a factor, that means remainder is equal to 0। यहाँ पे अपन देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट इज गिवन क्या है अपना पॉलीनोमियल, जो पॉलीनोमियल है अपना वो क्या है यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x प्लस k, x स्क्वायर प्लस x प्लस k, और यहाँ पर अपन पुट करेंगे पुटिंग जो अपना फैक्टर है x minus 1 इसको 0, x minus 1 equal to 0, so we get x equal plus 1। यहाँ पे ऑलरेडी दिया कि फैक्टर है, लेकिन अपन फिर भी रिमाइंडर को निकालेंगे, उस रिमाइंडर को रखेंगे किसके ऊपर लास्ट में 0 के, we get value of k using रिमाइंडर थ्योरम का यूज किया हमने, और जो अपना पॉलीनोमियल है when px that is x square plus x plus k, x square plus x plus k is divided by x minus 1। जब अपन इस पॉलीनोमियल को x minus 1 से डिवाइड करेंगे, सो रिमाइंडर इज गिवन बाय, तो अपन को रिमाइंडर कहां मिलेगा So remainder is given by p minus 1, 1 पॉजिटिव होगा, x minus 1 को इक्वल करेगा 0 के, तो x क्या आएगा 1, तो p1 पे अपन को रिमाइंडर मिलेगा, अपन रिप्लेस करें x को 1 से, रिप्लेस x ऑफ द पॉलीनोमियल बाय 1, तो यहाँ पे अपन को क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस x, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 ओवर 2 होगा। अब अपन को मालूम है कि जो x minus 1 है वो क्या है फैक्टर गिवन है अपन को, इज अ फैक्टर ऑफ p x equal to, since x minus 1 is a factor of px equal to x square plus x plus k, इसका फैक्टर है, that means जो p1 है therefore p1 किसके इक्वल होगा 0, किसके इक्वल होगा 0 के, तो यहाँ
सो वी गेट k इक्वल -2। तो यहाँ पे अपन को k मिला वो क्या मिला -2। k इज इक्वल टू -2 जो अपन को क्या करना है फाइंड आउट। नाउ सीधा सेकंड वन, यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है वो क्या है 2x स्क्वायर प्लस kx, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। यहाँ पर अपन पुट करेंगे इसको 0 के किसके लिए x माइनस 1 को। यहाँ पे जो ऑलरेडी दिया है लेकिन अपन क्या निकालना है पहले रिमाइंडर निकालना है, तो इसको अपन पुट किया 0 के इक्वल, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई 1 और इस पॉलिनोमियल को रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2 को डिवाइड करेंगे अपन किससे x माइनस 1 से, सो रिमाइंडर इज गिवन बाय p1। तो रिमाइंडर वहां मिलेगा अपन को p1 से, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे, उस रिमाइंडर को इक्वल रखेंगे 0 के, क्योंकि x माइनस 1 क्या है उसका फैक्टर, और जब कोई फैक्टर होता है तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए 0। लेकिन यहाँ पर एक रियल नंबर है कि जिसकी वैल्यू पर को फाइंड आउट करनी है, b है p1 इक्वल 2x स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस kx दैट मींस a into 1 प्लस √2। तो यहां से अपना जो आएगा p1 इक्वल टू 2 का 1 में इंटू करेंगे तो 2 k आएगा प्लस, तो यहां से अपन को मालूम है सिंस x minus 1 is a factor of x 2x square plus kx plus √2 इसका फैक्टर है, दैट मींस जो p1 है वो क्या होना चाहिए इक्वल टू 0, दैट मींस 2 प्लस k प्लस √2 equal to 0. So here we get the value of k, that is minus 2 √2। माइनस 1 कॉमन निकाल ले तो 2 प्लस √2 माइनस, that is the value of k। ये क्या है k की वैल्यू, फैक्टर था, इसको अपन रिमाइंडर को 0 के इक्वल रखा, यदि k की जगह पे इसको रखोगे और सॉल्व करोगे सो ऑटोमेटिकली द रिमाइंडर विल गेट 0। यदि k को इसकी जगह रिप्लेस करेंगे, इस पॉलिनोमियल में k की जगह इस वैल्यू को रखेंगे और फिर अपन निकालेंगे x 1 पर, तो अपन को जो रिमाइंडर मिलेगा वो क्या मिलेगा फाइनली 0। नाउ सी द थर्ड वन, हियर द पॉलिनोमियल इज kx स्क्वायर माइनस √2x kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। यहाँ पर भी हमको फाइंड आउट करना है k की वैल्यू, जहाँ पे x माइनस 1 क्या है फैक्टर, जिसको अपन 0 के इक्वल पुट किया तो x की वैल्यू यहाँ पर भी बनाए। यहाँ पर अपना पॉलिनोमियल है, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे, kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। ये पॉलिनोमियल था जिसमें अपन को k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तब जिसका जो x माइनस 1 है क्या है फैक्टर है, तो पहले अपन रिमाइंडर थ्योरम से उसका रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे जो कि अपन को p1 पे मिलेगा x की वैल्यू पे, उसके बाद उस रिमाइंडर को जो रिमाइंडर पर p1 पे मिलेगा उसको किसके इक्वल रखेंगे 0 के, क्यों, क्योंकि x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का क्या है फैक्टर, इस पॉलिनोमियल का क्या है फैक्टर है, तो रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा। तो पहले अपन रिमाइंडर निकालें, रिप्लेस कर दें x को 1 से, replace the value of x by 1, so we get k minus √2 plus 1। here we get k minus √2 plus 1, इसको अपन 0 के इक्वल रखें, k minus √2 plus 1 equal to 0, so finally we get the value of k, that is प्लस का √2 होगा माइनस का 1 होगा, that is the value of k, that is the value of k। फर्स्ट टेक द पॉलिनोमियल x माइनस 1 फैक्टर था जिसको हमने 0 के इक्वल रख के पहले रिमाइंडर फाइंड आउट किया, रिमाइंडर में अपन का k की टर्म में है, यदि k को अपन रिप्लेस करते हैं -1 √2 से यहाँ पे,
तो फाइनली वी गेट द रिमाइंडर इज 0 एट x minus 1, क्योंकि x minus 1 क्या है उसका फैक्टर। Now see the last one. Here the polynomial is kx square minus 3x, kx square minus 3x plus k, kx square minus 3x plus k। यहाँ पे 2k है, that is fourth one। यहाँ पर भी x minus 1 फैक्टर है जिसको अपन पुट करेंगे 0 के ऊपर, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1। पॉलिनोमियल है kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k, x माइनस 1 से जब अपन डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मिलेगा 1, तो p1 पर रिप्लेस कर दे पॉलिनोमियल kx को 1 से, kx स्क्वायर दैट मींस k into 1 का स्क्वायर माइनस 3x दैट मींस 3 प्लस k। Here we replace x by 1, तो 1 से रिप्लेस कर देंगे k into 1 k minus 3 plus k। तो यहाँ पे अपन को क्या मिला 2k minus 3, what we get 2k minus 3। और क्वेश्चन में क्या दिया है x minus 1 जो है वो दिए गए पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो इसका भी फैक्टर है। ये जो पॉलिनोमियल है 3x3 kx3 क्या है kx3 kx स्क्वायर kx स्क्वायर, तो जो पॉलिनोमियल है दैट इज kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k क्या है उसका फैक्टर है। तो जो p1 जो रिमाइंडर अपन को मिला है k की टर्म में है, इसलिए 0 नहीं आएगा तो मैंने उसको 0 के ऊपर रखा, तो यहाँ से आया 2k minus 3 equal to 0, और यहाँ से अपन ट्रांसफर करें तो क्या मिलेगा 3 जाएगा तो पॉजिटिव में होगा और 2 जाएगा तो डिवाइड में होगा, सो वी गेट k equal 3/2, that is the value of k if we replace k by 3/2 and put x equal 1, so we get remainder is 0 by because x minus 1 is the factor of the given polynomial। The three portion of this exercise are finished now, and after this in our next class we will solve question number 4